हेलो एवरीवन, दिस इज हसन फ्रॉम यूनिक एकेडमी एमजीएम। आज हम लोग जा रहे हैं सिंटेक्स का पार्ट 4 पढ़ने, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और जाइए प्लेलिस्ट में, देखिए ग्रामर करके होगा लिस्ट। ऐसे हम लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का। पहले वो ज़रूर देखिएगा, तब ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 4 किसका, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का। इसका नाम एक और क्या बताए थे, सिंटेक्स। तो 3 पार्ट में हम लोग 5-5 रूल लिए हैं थे, तो 15 हो चुका था। ये आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 16। ठीक है, तो आज हम लोग देख रहे हैं क्या, विथ ऑफ, यानी कि ऑफ के साथ वाला थोड़ा सा रूल देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो रहा है, क्या तालमेल बैठ रहा है उसका। तो जैसे एग्जाम्पल से ही हम बताएंगे, आपको क्लियर करेंगे। पहले ऑफ का तो आप जानते हैं हिंदी का के की होता है, इस सेंस में हम देखेंगे का के ऐसे होता बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे का के की के सेंस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे द सन ऑफ दैट मैन इज सो गुड। नेक्स्ट, पहले आप लोग देखिएगा, उसको समझाते हैं। द विलेजेज ऑफ इंडिया आर सो गुड। चलिए वहीं गुड में, दोनों में सो गुड इसमें भी देते हैं। हमको बस रूल मतलब है, रूल समझने से यही मतलब हम लोग का। और मतलब क्या कि दैट मैन मतलब उस व्यक्ति का जो लड़का है, बेटा है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम इशारा करके बोले हैं कि उस व्यक्ति का जो लड़का बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए, द विलेजेज ऑफ इंडिया, जो भारत का जो गांव है, बहुत सारा गांव जो होता है, भारत का जो गांव है, देखिए गांव बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गांव। आर क्या है, सो गुड। अब मतलब हम सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का ताल में देख रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि ऑफ एक फिक्स कोई रूल लेता है कि ऑफ के साथ सिंगुलर भाव भी होगा या ऑफ के साथ प्लूरल भाव भी होगा। ये वैरी करता है, मतलब बदलता है, किससे, ऑफ के जो बाएं साइड में है उसके, ऑफ में जो बाएं साइड होता है। तो अगर ये बाएं साइड वाला सिंगुलर है, सिंगुलर में है, तो इसके साथ कौन भाव होगा, सिंगुलर भाव होगा। अगर इसके साथ ये आपका प्लूरल हो सका, यहाँ पे देख रहे हैं ना विलेजेस है, प्लूरल है, तो यहाँ जाहिर सी बात है प्लूरल भाव ले लिया। बस यही रूल याद रखिएगा ऑफ के साथ। चलिए जगह बचा तो एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये आप बनाइएगा आप लोग, द कलर। अब कलर पे आप लोग जानते हैं ना रूल कि कलर का 2 स्पेलिंग होता है, एक COLOUR कलर और एक होता है COLOR। दोनों सही है, दोनों का होता है रंग होता है। ये है आपका OU लग गया तो ब्रिटिश, 2 इंग्लिश होता बताया था पहले, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश था, उसका स्पेलिंग। तो ब्रिटिश में OUR है, ये ब्रिटिश वाला है स्पेलिंग, और ये कलर अमेरिकन वाला स्पेलिंग है, दोनों सही है। इसमें यू हट जाता है, LOR आ गया है, देखा है ना, वो यू हट गया है। तो द कलर ऑफ दिस फ्लावर इज रेड कर देते हैं, यानी कि इस फूल का रंग क्या है, लाल है। अब बताइए, तो ये कलर सिंगुलर में है ना, तो इसके साथ इज सिंगुलर आ गया। तो ये ना रूल देख रहे थे, तो उम्मीद करते हैं रूल आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, ये बहुत जगह देता है, कंफ्यूज भी बच्चा सबको कर देता है। एज इफ के साथ और आई विश के साथ क्या रूल है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसको आप बोल सकते हैं किस में यूज किया जाता है। आप अगर कंडीशनल बोले तो कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल, या हम बोल सकते हैं फिक्शनल सेंटेंस, फिक्शनल सेंटेंसेज में। तो एक बात बताइए आप कि कंडीशनल क्या है। जैसे कि हम कंडीशन देते हैं कि अगर मैं वैसा होता, अगर ये होता, तो अगर लगा रहे हैं, रियल में आप है नहीं, कल्पना है, फिक्सिंग कर रहे हैं हम लोग। कहने का मतलब है कि हम कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, रियल में वैसा कुछ नहीं है। उस टाइप के सेंटेंस में क्या रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, यही समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि आई विश पे देखते हैं। I wish
आई वर अ किंग। एक और एग्जाम्पल लीजिए, ये भी चलिए। इफ इसमें इफ भी दे देते हैं कि आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होइएगा। इफ आई वर अ किंग, किंग बहुत हो गया, थोड़ा सा दूसरा कुछ लेते हैं, लाइन देते हैं, आई वुड किल यू। एक और देखिए, थोड़ा सा एजिप पे बनाते हैं, एविस तो हो गया, एजिप पे। ही कमांडेड मी एज इफ ही वर माई बॉस। तो देखिए आई विश, एज इफ और इफ का कमाल हम लोग देखते हैं। ये है, पहले तो बता दिया था कंडीशनल, रियल में है नहीं, फिक्शन है, कल्पना कर रहे हैं, तो उसको शर्त लगा रहे हैं इफ़ वाला, इस सब टाइप का। तो कंडीशनल देखिए इफ़ वाला, ये देखिए आई विश, इसका हिंदी होता है आई विश आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। रियल में राजा नहीं है, हम सोच रहे हैं कि काश मैं एक राजा होता। राजा को देखकर आपका जिज्ञासा बन जा रहा है कि उसके जैसा हम बनते हैं, उसके साथ ऑर्डर देते हैं, हुक्म दे देते हैं, उसी के मोड ऑफ लिविंग हम जीते हैं, मतलब लाइफ स्टाइल को जीते। तो वो हम बोलते हैं कि काश लगाते हैं, काश। ये देखिए नेक्स्ट, अगर, तो अगर मैं एक शेर होता, ये देखिए इफ़ आई वर अ लायन, ये आपका स्पीकिंग में भी हेल्प करेगा जी, इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। भले ही आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ना हो, बोर्ड या कॉम्पिटिटिव के लिए, दोनों के लिए, लेकिन कम से कम आपका स्पीकिंग होगा ना, कुछ सेंटेंसेस सीख लीजिएगा ना। तो इफ़ आई वर अ लायन मतलब अगर मैं एक शेर होता तो आई वुड किल यू, तो मैं क्या करता, आपको मार देता। किल यू मतलब जान से मार देता। किसी से आप उतना इरिटेट हो गए हैं, गुस्सा आ गया है, तो वो सेंटेंस। ये देखिए एज इफ के साथ हम बना रहे हैं, ही कमांडेड मी एज इफ ही वर माई बॉस, मतलब वो ऐसे मुझ पे हुक्म दिया है, मानो कि हंस के बोलते हैं कि मानो कि वो मेरा बॉस हो। मतलब जिस तरह बॉस हुक्म देता है, कमांड करता है, निर्देश देता है, तो ये रियल में वो बॉस नहीं है, वो जो ही है कोई नॉर्मल पर्सन है। हम फिक्सिंग कर रहे हैं, हम कंडीशन मतलब कुछ हम कल्पना कर रहे हैं फिक्शनल में कि वो ऐसा हमसे बर्ताव कर रहा है, ऐसे हमको हुक्म देता रहा है कि मानो कि वो मेरा बॉस हो। नॉर्मल भी आप बोल सकते हैं कि ऐसा हुक्म देता मानो कि मेरा बड़ा भाई हो, मानो कि वो प्रधानमंत्री हो। तो कहने का मतलब कि ये तो इसका हिंदी हो गया। रियल में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का खेल देखते हैं कि ये जब ट्रिक आई विश एज इफ, ये देखिएगा ना, तो जो आई के साथ नॉर्मल वाज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लूरल हो जाता है, तो इसके साथ हमेशा पी भी यानी कि प्लूरल वर्ब लगाइएगा, आई जी रहेगा सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि ये फिक्शनल सेंटेंस में कंडीशन में थोड़ा सा बदल गया है। देखिए रूल बदल गया है ना, आई के साथ वाज लगता है तो लग गया क्या, वर्ड। देखिए ध्यान से आप, ही के साथ वाज होता है, वर्ड लग गया। तो रियल में हमको यही देखना है कि जो अगर अगर ट्रिक से याद रखिएगा, हिंदी अगर नहीं कीजिएगा, एग्जाम में जल्दी बनाना है आपको, तो एज इफ के बाद देखिएगा ये ही रहे या कोई भी सिंगल प्लूरल डजंट मैटर, आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आई विश रहेगा तो यहाँ भी आई के साथ वर्ब, ही विश रहेगा तो ही वर्ब, फिर ऐसा ही, मतलब ये आपको प्लूरल वर्ब पे ध्यान देना है हमको, ये वाला यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पे इफ़ आई के बाद में आई के साथ जो वाज नज़र नहीं होकर क्या हो गया था, वर्ड हो गया, क्योंकि हमको तीन रूल देखिए, इफ़, एज इफ और आई विश का। फिर यहाँ पे एज इफ के बाद वाला, तो इफ़ के बाद, एज इफ के बाद और आई विश के बाद वाला में ध्यान देना। तो उम्मीद करते हैं समझ होंगे, इसका हिंदी में बता दिया हूँ और जो रूल है वो भी बता दिए हैं। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले रूल की तरफ। ये सॉरी, ये रूल हम टो लिख दिए हैं, ऐसे नॉर्मली देखा था ये रूल नंबर 17 है, क्योंकि हम लोग 3 पार्ट में 5-5 करके हम लोग पढ़ लिए हैं ना, तो ये आज दूसरा रूल था, तो यानी कि रूल नंबर 17 था। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला देखते हैं जी, जो लगभग हर कोई गलती करता है। वो क्या है, रूल नंबर 18 में विथ करते हैं, किसके किसके साथ हम देख रहे हैं, एनी ऑफ या नन ऑफ। बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते, एग्जाम में गलती करके चले जाते हैं, मतलब रूल्स के मुताबिक कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे एनी ऑफ देम कैन, लेकिन कैन से दूसरा ज़्यादा भाव अच्छा रहेगा।
सेम सेंटेंस जाएगा टू बी स्कॉल्डेड। ये था पहला एग्जाम्पल। समझाते हैं पहले आप लोग, सेंटेंस हम लिख देते हैं एनी ऑफ देम आर टू बी स्कॉल्डेड या एनी ऑफ देम इज टू बी स्कॉल्डेड। नेक्स्ट देखिए नॉन ऑफ पे, नॉन ऑफ आर गिल्टी, सेम जो नॉन ऑफ बस इज गिल्टी। अब चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस हम लिख दिए हैं, तो पहले हिंदी देखिए, एनी ऑफ देम उनमें से कोई भी, आर टू बी स्कॉल्डेड जिसको डांटा जाता है, डांटा जा सकता है, सेंस यही आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए नॉन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं क्या है, दोषी है, और जितने हम लोग हैं उसमें से कोई दोषी नहीं, सब लोग निर्दोष हैं। इसका मतलब कि उसमें से किसी को भी आप डांट दीजिए, सब लोग गलती किया, सेंस वही आ रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग रूल पे आते हैं कि एनी जब देखिएगा एनी ऑफ एग्जाम में, तो इसके बाद तो प्लूरल आता ही है, इसमें कोई मतलब धोमच नहीं है। लेकिन जो वर्ब होता है वो दोनों होता है, कि प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। हमको बस यही रूल ध्यान देना है कि एनी ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब भी लगता है और सिंगुलर वर्ब भी लगता है। सेम कंडीशन नॉन ऑफ के साथ है। नॉन ऑफ के बाद ये प्लूरल है, ठीक है, यहाँ पे तो हमको मतलब नहीं है, हमको वर्ब से मतलब है, जो कि झपझप भाव का काम करना है। तो नॉन ऑफ देख लीजिएगा, तो आर भी सही हो जाएगा और इज भी सही हो जाएगा। एग्जाम में कैसे पूछता है, नॉन ऑफ अस दे देगा और डैश डैश दे देगा और गिल्टी कर देगा, आर भी देगा, एक में, दो में इज दे देगा, लेकिन नंबर 3 में क्या देगा कि बोथ ए एंड बी, ठीक है ना, क्योंकि इज भी लग सकता है आर भी लग सकता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट याद रखिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। तो हमको फिर से सम अप करते हैं, एनी ऑफ के साथ दोनों वर्ब्स लगता है, सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी। उसी तरह नॉन ऑफ के साथ भी प्लूरल वर्ब भी लग सकता है और सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और एक और बात कि अब सेंटेंस ख़त्म होने जा रहा है, शायद एक और पार्ट बन जाए, तो आप लोग नेक्स्ट कौन टॉपिक पे क्लास चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। रूल नंबर 19 हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सम वर्ड्स which have always two parts, कुछ वर्ड्स होता है जिनका ऑलवेज 2 पार्ट्स होता है, उसमें क्या रूल्स है, कंडीशन हम लोग देखते हैं। एग्जांपल कुछ लेते हैं, जैसे सूज है, एक सूज के बिना काम नहीं चलेगा, ये हमेशा साथ ही रहता है, उस टाइप का, मतलब एक दूसरे का पार्ट है, एक दूसरे के बिना अधूरा है, वो उस टाइप का सूज हो गया। पैंट्स ले लीजिए, एक आप समझ सकते हैं आप लोग, टोंग्स ले लीजिए, चिमटा, फिर आपका ग्लासेस ले लीजिए, फिर आपका स्पेक्टेकल्स भी ले लीजिए, चश्मा, फिर आपका कैंची हो जाएगा, सीजर्स, पायजामाज हो जाएगा, एटसेट्रा। बहुत है ऐसा जो एक दूसरे के पार्ट साथ ही आता है। अब कैंची है तो एक कैंची कैसे मैं समझ सकते हैं आप, उस तरह का सेंस है। तो ये ऑलवेज, इसको हम लोग क्या मानते हैं बाबू, प्लूरल हो जाता है, ये प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब। बस एक दो एग्जांपल लेते हैं, बस आप समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए हम लेते किसी पे भी, पैंट से लीजिए ना, एक एग्जांपल देखिए, लेकिन सेंटेंस बनाते हैं, पैंट्स आर सो कॉस्टली इन द शॉप। जो दुकान में था पैंट क्या था, बहुत ही महंगा था। उसी तरह आप सीजर्स लगा दीजिएगा, तो सीजर्स हैव कीजिएगा, सीजर्स हैव ऑलवेज 2 पार्ट्स, इस तरह भी सेंटेंस होता है, 2 भाग ऑलवेज होते हैं। उसी तरह मतलब आप सेंस समझ गए ना, कि एग्जाम्स में ये याद रखिएगा, देखिएगा ये सब्जेक्ट में, तो आप उसके साथ क्या लगा दीजिएगा,
प्लूरल वर्ब यूज कीजिएगा, सिंगुलर वर्ब कीजिएगा तो टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आज का लास्ट रूल हम लोग चलते हैं जो कि 20 नंबर पे है। कभी कभी फंस जाते हैं, ये जो लास्ट रूल है आप नहीं समझिएगा तो लगेगा एग्ज़ाम में बना करिएगा कि हम सही बनाए हैं और मार्क्स क्यों नहीं आया, तो यही सब कन्फ्यूजन होता है। चलिए हम सीखते हैं रूल नंबर 20। वीडियो ऐसे भी लंबा हो गया होगा, तो लास्ट रूल हम लोग देखते हैं। विथ किसके साथ, कभी कभी आप देखेंगे एज वेल एज वाला रूल और अलॉन्ग विथ भी देखते होंगे आप कहीं कहीं। तो ये क्या कंसेप्ट करता है आज हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे अलग है, सबसे खास है और एग्जाम्स में लगभग बराबर पूछा जाता है, वो बोर्ड्स का हो चाहे कॉम्पिटिटिव का हो। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ओके। एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं इसको। इसका पहले हिंदी जानते होंगे ना कि एज वेल के साथ साथ, अलॉन्ग में तो अपने साथ, उसके साथ, तो वही होता है। तो देखिए एग्जाम्पल से, माई फादर सपोज कीजिए सेंटेंस है, as well as his friends is going to London, ओके। एक और अलॉन्ग बनाते हैं, I along with my goods am same sentence going to London। चलिए हम रूल पे अब देखते हैं। लिख सेंटेंस तो लिख दिया आपका। एज वेल मतलब के साथ साथ, अलॉन्ग विथ मतलब वो भी साथ ही का सेंस आता है, ठीक है। माई फादर मेरे पिताजी, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स मतलब कि मेरे पिताजी साथ साथ उनके दोस्त लोग भी, हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू लंदन मतलब लंदन जा रहे हैं। मेरे पिताजी उनके साथ साथ उनके दोस्त लोग भी लंदन जा रहे हैं, तो हिंदी हुआ। लेकिन हम लोग रूल पे आते हैं, आखिर रूल क्या कहता है ये वाला, ये क्या आखिर करता है कुछ अलग। तो ये एज वेल एज को आपको भूल जाना है एग्जाम में। एज वेल एज के साथ जो नाउन है उसको हमको दिमाग में नहीं डालना है। माई फादर के अनुसार ये चलता है, यानी एज वेल से जो पहले सब्जेक्ट है उसके अनुसार चलेगा। तो माई फादर सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। यहाँ ध्यान देना। नेक्स्ट देखिए, आई यानी कि अलॉन्ग विथ है, वही कंसेप्ट। अलॉन्ग विथ को हमको काट देना है। इसके साथ क्या है, माई गुड्स है, माई गुड्स। अब गुड्स के साथ प्लूरल है तो आर मत लगा दीजिएगा, गुड्स है तो आई के साथ वाला होगा, तो आई के साथ एम लगता है तो एम लगा दिए। समझ में आ रहा है ना, कुछ रूल आया समझ में कि एज वेल एज और अलॉन्ग विथ के बाद वाला जो नाउन्स मिलेगा उसको हमको नहीं लेना है, उससे हमको मतलब नहीं है, उसके अनुसार चलिएगा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाएं तरफ यानी शुरुआत वाला जो एज वेल से पहले वाला उसके अनुसार वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का तालमेल बनेगा, उसके अनुसार वर्ब लगेगा। क्लियर हुआ ना। तो चलिए, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसमें से इम्पोर्टेंट और कुछ मिला तो हम लोग पार्ट 5 भी देखेंगे। और जो नया टॉपिक जो पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स लोग कमेंट किया कॉम्बिनेशन और पढ़ना चाहते हैं तो वो भी सेंटेंस हम लेकर आएंगे। कुछ कमेंट्स का यह सिलेबल पढ़ना चाहते हैं, सिलेबल क्या होता है, तो उस पर भी हम वीडियोज़ बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को शेयर कीजिए, ये खासकर इस वीडियो को, कि ताकि जो इंटरेस्टेड हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं वो भी सीख सके इस चैनल पर। ओके, आई विल बी टोटली obliged टू यू फॉर दिस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।